जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं परिवार। कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों बाद फिर से मैं आप सभी के लिए अनुभव रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप सभी को पता ही है मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रहा था। अभी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, पर फिर भी जितना भी आवाज़ निकल रहा है साईं कृपा से, आप सभी के प्यार और दुआ से, मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को सुनाऊँ एक नया अनुभव। ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती है ध्वनि। एक्चुअली ध्वनि हमारे साथ शेयर करती है कि कैसे उनकी मम्मी पापा साईं भक्त बने, कैसे साईं कृपा से ध्वनि फुल्ली रिकवर हो गई सेरिब्रल पॉल्सी से। ध्वनि बताती है कि उनके पेरेंट्स की शादी हुई साल 2010 में और सर इलाहाबाद में जॉब करते थे। अब सर और मैम जिस घर में रहते थे तो मकान मालिक की बेटी साईं भक्त थी और वो साईं व्रत करती थी, मंदिर जाती थी हर गुरुवार। एक दिन मकान मालिक की बेटी मैम से बातें करती हैं, साईं बाबा के बारे में बताती हैं और मैम से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो भी उनके साथ साईं मंदिर चले। अब मैम ने इससे पहले बाबा का नाम तो सुना था, पर वो बचपन से शिव जी की भक्त थी, शिव जी की पूजा करती थी, कभी साईं बाबा की पूजा नहीं की। एनीवेज, जब मैम साईं मंदिर जाती है उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है और धीरे धीरे मैम भी रखने लगी। ठीक है, फिर सर भी मैम के साथ साईं मंदिर जाने लगे, आरती अटेंड करने लगे। ऐसे ही दोनों साईं की ओर खींचे चले गए। ध्वनि बताती है कि सर और मैम ने साईं से रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें कन्या संतान प्राप्त हो और ध्वनि हुई थर्सडे के दिन। वैसे आप सब तो ये बात जानते ही हैं कि बहुत लकी होते हैं वो सब जो साईं भक्त कहलाते हैं। साईं नाम, साईं के प्रेजेंस में इतना शक्ति है, ये आप सभी जानते हैं। और अगर आप मुसीबत में हो, अगर आप मुश्किल में हैं, तो साईं मेक्स इट श्योर कि आपको सल्यूशन मिले। कैसे, तो आगे सुनिए। ध्वनि जब बेबी थी तो एक अम्मा आती थी मालिश करने। तो एक दिन वो अम्मा नोटिस करती हैं कि बच्ची का राइट लेग टेढ़ा है। तो जब ध्वनि 3 महीने की हुई, सर ने डॉक्टर दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि ध्वनि को सेरिब्रल पॉल्सी है और वो कभी चल नहीं सकती। नॉट ओनली दिस, डॉक्टर ने ये भी कहा कि एक्सरसाइज से थोड़ी बहुत एक्टिविटी बच्ची कर पाएगी, पर ऐसे बच्चों की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। अब ये सुनकर सर मैम दोनों बहुत दुखी हो गए, दिशाहीन हो गए। दोनों जाते हैं साईं मंदिर और मैम ने बाबा से कहा कि आप ही ठीक करेंगे मेरी बेटी को, क्योंकि आप ही ठीक कर सकते हैं। और रोज़ साईं मंदिर जाते थे सर और मैम, रात के आरती अटेंड करने के लिए, साईं को मनाने के लिए। देखिए, आपके बारे में कोई कुछ भी कहे, आपके फ्यूचर के बारे में, हेल्थ के बारे में कोई कुछ भी कह दे, पर अगर आप साईं भक्त हैं और अगर आपका उन पे अगाध अटूट विश्वास है, ठीक है, तो आप चमत्कार होते देख सकते हैं। अब क्या हुआ, सर फार्मा कंपनी में एमआर थे और उनके पहचान की एक लेडी डॉक्टर थी। तो जब भी ध्वनि को कोई प्रॉब्लम होता, सर उनके पास ही लेके जाते थे ध्वनि को। तो साईं कृपा से वही लेडी डॉक्टर ने सर को दिल्ली का एक डॉक्टर का एड्रेस दिया और सजेस्ट किया कि ध्वनि को एक बार उनके पास लेकर जाए ट्रीटमेंट कराने के लिए। फाइन, तो सर और मैम अपने बच्ची को लेकर, यानी ध्वनि को लेकर दिल्ली जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर कुछ एक्सरसाइज देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि महीने में हर महीने में एक बार दिल्ली आके चेकअप ज़रूर कराए। ओके, डॉक्टर दिखाने के बाद सभी वापस लौट आए। मैम ध्वनि को रेगुलरली एक्सरसाइज करवाती थी, घर में फिजियोथेरेपिस्ट भी आते, पर मैम एक दिन बाबा के सामने बैठ के बहुत रोती हैं ताकि बाबा उनकी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दे। ठीक है, और मैम बाबा के सामने प्रण लेती है कि वो 51 दिन का व्रत रखेंगी और व्रत रखना स्टार्ट भी करती हैं। एक दिन मैम काम कर रही थी और वो अचानक देखती है कि ध्वनि नॉर्मली चल कर उनके पास आई और वो दिन रामनवमी का दिन था और उस दिन मैम के व्रत का 41वां दिन था, 41st डे था। सर मैम बहुत खुश हुए, वेरी नेचुरल, क्योंकि उनकी भक्ति, आस्था, साईं पे विश्वास रंग लाया। आज ध्वनि क्लास 6 में पढ़ती है और नॉर्मल लाइफ लीड करती है। तो अगर आप साईं पे विश्वास करते हैं ना, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाती है। इधर आप साईं पे विश्वास करिए
या फिर डाउट। अगर दोनों एक साथ करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। या फिर पूरा डाउट कीजिए या फिर पूरा ट्रस्ट कीजिए। विश्वास रखिए, एक बार दिल से साईं पे विश्वास कीजिए, चमत्कार होना ही है। एक और अनुभव शेयर करूंगी जो ध्वनि हमारे साथ शेयर करती है, ओके। और ये अनुभव ध्वनि के पापा से रिलेटेड है। तो वो बताती है कि सर फार्मा कंपनी में एमआर थे, गुरुवार का दिन था और सर बाहर थे काम के लिए। अब रास्ते में थे, साइड से एक ट्रक गुजरी और ट्रक का ना टायर फट गया। अब टायर मतलब ट्रक जैसे हैवी व्हीकल्स का जो जब टायर फटता है ना, तो वो आवाज़ बहुत तेज़ होता है और आसपास से अगर कोई भी गाड़ी जाए ना, उस आवाज़ से वो गाड़ी हिल जाता है। इतना मतलब पावरफुल होता है वो आवाज़, ओके। तो जब सर रास्ते में थे और जब टायर फटा ट्रक का, तो उसके आवाज़ से सर के बाइक का सर का बाइक डिसबैलेंस हो गया। पर साईं कृपा से कुछ हुआ नहीं, सर को कुछ भी नहीं हुआ। अब ध्वनि बताती है कि यूजुअली मैम दोपहर को रेस्ट करती थी। तो उस दिन दोपहर को मैम जब रेस्ट कर रही थी तो वो एक सपना देखती है। सपने में देखती है कि जो साईं मूर्ति उनके बर्थडे में सर ने उन्हें गिफ्ट किया था वो टूट गया। अब ये सपना देखकर वो बहुत घबरा गई, पर बाद में सोचा कि ऐसे ही सपना देखा होगा। पर जब शाम को सर घर लौट आए काम से और कैसे साईं कृपा से सर बच गए ये बात मैम के साथ शेयर करते हैं, तब मैम को एहसास हुआ कि साईं बाबा ने स्वप्न दर्शन के माध्यम से, मतलब स्वप्न माध्यम से उन्हें संकेत दिया कि कैसे बाबा ने सर के ऊपर आने वाला संकट खुद के ऊपर ले लिया, ओके। अब ध्वनि ये बताती है कि साल 2021 कोविड में सर का देहांत हो गया और अब ध्वनि अपनी माँ के साथ यानी मैम के साथ अपने नाना के घर में रहती है और साईं को बहुत मानती है। तो सब कुछ सुनने के बाद लास्ट में ये वाला पोर्शन दिल दुखा देता है ना। पर कोई बात नहीं ध्वनि, जब आप साईं पे विश्वास रखते हो, जब आप साईं को मानते हो, साईं आपकी देखभाल करते हैं, साईं आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो थैंक यू ध्वनि सो मच इतना प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड आई एम सॉरी फॉर अपलोडिंग इट रियली लेट। और आप सभी से यही कहूँगी कि अगर अनुभव यहाँ तक सुना है, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, प्रचार कीजिए साईं महिमा। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप मेरे साथ साईं अनुभव के साथ साथ आपके प्रिय देवी या देवताओं के अलौकिक अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक मेरे साईं परिवार के साथ जुड़े नहीं हैं तो देर किस बात का, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।